Hi guys, my name is Priyanka and welcome to my channel. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है हाउ टू डील विद नार्सिसिस्टिक पीपल। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बात करी है हाउ टू आइडेंटिफाई टॉक्सिक पीपल। एक्चुअली होता क्या है कि हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक लोगों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, टॉक्सिक होगा ना, कई लेवल पे वो सामने से बात करेगा, आपको पता चलेगा कि ये इंसान टॉक्सिक है क्योंकि उसकी बात करने का तरीका बहुत ही क्लियर कट होता है। दे आर टॉक्सिक एंड दे ओन दैट टॉक्सिसिटी। वो बहुत आराम से आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे कि आपको कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे आपको हर्ट होगा। लेकिन नार्सिसिस्टिक लोग क्या होते हैं, वो बहुत ही वर्ड इज छुपे रुस्तम, दे आर वेरी वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई एंड क्योंकि आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो उनको डील कैसे करेंगे। तो दीज काइंड ऑफ पीपल मेक श्योर दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन देम फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली आप उन पे डिपेंडेंट रहेंगे एंड ये इंश्योर करते हैं कि आप उन पे काफी हद तक डिपेंडेंट रहें। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो आपको बहुत ही लविंग नेचर के लगेंगे। इनिशियली आप उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आपको लगेगा दे आर सो गुड टू मी व्हेन द होल वर्ल्ड इज नॉट बीइंग सो नाइस टू मी। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये उनकी एक पर्सनालिटी ट्रेट होती है कि दे लुक फॉर पीपल हु आर इमोशनली वीक, और उन लोगों को वो ज्यादातर ऐसे तरीके से उनसे बात करेंगे, उनको इतना ज्यादा इनिशियली बहुत प्यार से बात करेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान देंगे कि वो लोग थोड़ा सा उनपे विश्वास करने लग जाते हैं। दे बिकम इमोशनली डिपेंडेंट ऑन देम, इनफैक्ट दे बिकम फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन देम। और ऐसे लोगों को थोड़ा टाइम लगता है आपको समझने में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक जो आपकी इमोशनल फीलिंग्स हैं वो आपको जरूर इंडिकेटर्स होती हैं। आपको पता चलेगा धीरे धीरे अपनी लाइफ में जब आप ऐसे लोगों की कंपनी में रहेंगे, एंड यूजुअली दे आर द वंस हु आर वेरी वेरी क्लोज टू अस। तो उनको कैसे डील करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ रिश्तों को छोड़ नहीं सकते और कुछ रिश्ते हमारी लाइफ में परमानेंट होते हैं, एंड हमें उनके साथ डील करने में अगर एक समझदारी आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो व्हाई नॉट, because sometimes you cannot leave people. It's not easy just to leave people if they are very very close to you and there is no way out, they are your family members। तो कैसे डील करें, इसके बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटीक तरीके बताऊंगी मैं आपको। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। समझाती हूँ बिकॉज देन आपको बहुत सरल तरीके से ये बात समझ में आएगी कि आप एक शॉप में गए, आपने एक सामान देखा और आपको वो सामान अच्छा लगा और आपने कहा कि ठीक है भैया ये पैक कर दीजिए, लेकिन वो जो भैया है, जो सेल्स पर्सन है, वो आपको कुछ और दिखाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं मैम या सर आप कुछ और आइटम ले लीजिए। एंड यूजुअली क्या होता है कि वो आपके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं आप ये टी शर्ट नहीं, ये कुर्ता ले लीजिए, ऐसी कुछ भी एग्जाम्पल है। तो आप इमेजिन करें कि आपकी लाइफ में एक इंडिविजुअल है जो आपको इस तरह की फीलिंग्स दे रहा है, जैसे कि इमोशनली आपको डिपेंडेंट बना दिया, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, उनकी हर बात को आप बहुत ज्यादा अपने मन में ले लेते हैं, इट इज हर्टिंग यू। तो क्या करना चाहिए उसमें? ऐसे ही जैसे आप एक शॉप पे गए और आपने आपके पीछे कोई पड़ गया कि आप ये सामान ले लीजिए, ऐसे ही आप अपनी लाइफ में डिटर्मिन्ड क्यों नहीं हो जाते हैं? आप वो सामान नहीं लेके आते। ज़्यादातर हम लोग नहीं खरीदते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा बजट ही है और हमें इस सामान की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप अपनी लाइफ में क्यों नहीं अपने साथ एक एसेंस लेके आते लाइफ का, कि स्ट्रिक्ट हो जाए हम अपनी लाइफ से कि जो भी हमारे को कोई नेगेटिविटी दे रहा है या कोई भी गलत बात हमसे कर रहा है तो हम उसको पर्सनली नहीं लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो जो बात कर रहे हैं और वो जो बिहेवियर कर रहे हैं वो उन पे ही डिपेंडेंट है। वो खुद अपने आप से एक लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो खुद अभी हील नहीं हुए हैं। उनके अंदर एक ट्रॉमा जो है वो इतना ज़्यादा है। बचपन में उनको जो भी ट्रीटमेंट मिला वही ट्रीटमेंट उन्होंने सीखा, वही इन्वायरमेंट उन्होंने देखा। उन्होंने कभी अच्छे चीज़ें नहीं देखी, ना सुनी, ना उनको एक्सपीरियंस करा, और अब वो जो ट्रॉमा है, वो जो नेगेटिविटी है, वो उन्होंने अपनी लाइफ में एक हद तक इतनी ज़्यादा अक्यूमुलेट कर लिया है कि वो सबको दे रहे हैं। इट इज़ नॉट दैट कि आप गलत हैं या वो गलत हैं, जस्ट दैट एक हैबिट पकड़ लिया है। एंड ऐसे नार्सिसिस्टिक लोग कई बार ठीक भी हो जाते हैं।
लेकिन उनको खुद सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, आप उनके लिए सेल्फ वर्क नहीं कर सकते। तो ऐसे जैसे कि आपने शॉप में जाके मना कर दिया, आपने कह दिया कि हमें ये आइटम नहीं चाहिए, हमें ये सामान नहीं खरीदना है, ऐसे आप अपनी लाइफ में जो भी इमोशनल ट्रॉमा वो दे रहे हैं उसको आप रोक सकते हैं। आप ये कह सकते हैं अपने दिमाग से कि ये पर्सनल नहीं है, आई शुड नॉट टेक दिस पर्सनली, एंड वहीं पे आपकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी व्हेन यू स्टॉप टेकिंग एवरीथिंग पर्सनल इन योर लाइफ। ठीक है, वो बहुत आपको प्यार भी करते हैं और उनके कई फेजेस होते हैं जहाँ पे वो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन जब वो ऐसे फेज में हो जहाँ वो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, तो वो आप पे रिफ्लेक्शन नहीं है, आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आप ये जानते हैं। तो आप इस चीज को बिल्कुल माने और अपने आप को संभालें कि ठीक है, किसी ने मुझे कुछ भी कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को डिप्रेशन में या एक नम्बनेस फीलिंग होती है उसमें मैं डाल दूं। ऐसा आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है करने की। आपको ये बात एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसलिए समझाई है जैसे कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा ना, एक कहते हैं ना, स्ट्रेंथ लेके आए अपनी लाइफ में, बिकम स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड इन योर लाइफ राइट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हम ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंडीशनड हो जाते हैं, बचपन से बड़े होने तक हमें जो भी इन्वायरमेंट मिला है वो हमें एक तरीके से ऐसा कंडीशन कर दिया उसने कि हम कोई भी नई चीज सोच नहीं सकते, नए तौर तरीके अपना नहीं सकते। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू चेंज योर थिंकिंग, इट इज नॉट एन ईजी प्रोसेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट ये करेंगे कि हम अपनी जो पुरानी कंडीशनिंग है उसको हटाएंगे अपनी लाइफ से। अब कैसी कंडीशनिंग होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि वापस बात नहीं करो, मुड़ के जवाब नहीं दो। ये कई हद तक हमारी कल्चर में इतना ज्यादा प्रेवलेंट है कि हम अपने स्टैंड जो हमें लेना था हमने अपनी लाइफ में कभी लिया ही नहीं, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा कंडीशनिंग हो गई कि हम उल्टा जवाब नहीं दे सकते और हम अपने लिए खड़े नहीं हो सकते। तो वहीं ऐसे नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं जो इस चीज को समझते हैं आपके बारे में, वो समझते हैं कि आप बहुत सॉफ्ट हैं, नेचर के सॉफ्ट स्पोकन हैं, आप ये बात नहीं कर सकते। इनफैक्ट जितने भी एम्फैटिक लोग हैं उनको ये पता चलेगा कि उनकी लाइफ में ना नार्सिसिस्टिक लोग भरे पड़े हैं, क्योंकि वो ऐसे टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो एम्फैटिक इंसान है ये मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचेगा, मेरे वेल बींग के बारे में सोचेगा, और वही चीज को एंजॉय करते हैं कि अगर ये मेरे वेल बींग के बारे में सोच रहा है तो मैं इससे गलत तरीके से भी बात करूंगा या करूंगी तो भी this person is not going to complain for long, this person is just going to treat me well despite my bad behavior। मैं कैसे भी मैनरिज्म्स करूं, गलत बिहेवियर करूं, मुझे कुछ भी वापस सुनने को नहीं मिलेगा। एंड वही प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम कई लेवल्स पे नो नहीं बोल पाते। देखिए, नो बोलना बहुत जरूरी है। एक थे कि आपने इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, लेकिन अगर कोई रिपीट पे बिहेवियर कर रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है और आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा है, गलत टाइम पे गलत लोगों के बीच में आपको डांटता है, या आपके साथ ऐसा बिहेवियर करता है जो कि आपको अच्छा नहीं लगता, उस बिहेवियर को बंद कराने के लिए आपको पहले नो बोलना जरूरी है। धीरे से बोलिए, आराम से बोलिए, कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कोई गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये राइट है कि आप अपने लिए खड़े हो सकते हैं। ये बात आपको बहुत जरूरी है समझनी। अगर आप ये बात नहीं समझेंगे, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेयर यू डोंट वांट टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड यू वांट समबडी एल्स टू कम एंड रेस्क्यू, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आपको आके रेस्क्यू करे। आपको खुद को अपने लिए एक स्ट्रेंथ बनना है, खुद को खड़े होना है और खुद के लिए खड़े होना है। ऐसा नहीं है कि आप खड़े नहीं हो सकते अपने लिए, सिर्फ आपने कंडीशनिंग ऐसी कर रखी है अपने दिमाग की कि कोई भी आपको कुछ कहता है ना सामने से आके तो आप सहम जाते हैं या शैडोज में छुप जाते हैं और सोचते हैं कि ये अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ऐसे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अ बुली इज अ बुली एंड इफ यू डू नॉट स्टैंड अप टू योर बुलीज दे विल कीप ऑन बुलिंग यू। जो इमोशनल ट्रॉमा आता है ये ऐसे ही आता है क्योंकि हम अपने लिए खड़े ही नहीं होते, हमें समझ में नहीं आता कि हाउ डू वी स्टैंड अप एंड से नो। सो लर्न टू से नो एंड छोटी बातों से स्टार्ट करिए। बहुत छोटी बात जो आपको मैटर करती है आप उसमें बोले कि नो, आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट टेक दिस काइंड ऑफ बिहेवियर एंड दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, और ये आपका एक राइट है। और आप जब ये ट्राई करेंगे
तो इनिशियली तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा मिलेगा, बहुत ज्यादा गलत बिहेवियर मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो इंसान दूसरा जो है वो भी समझने लग जाएगा कि यार ये तो बहुत स्मार्ट हो गई है या स्मार्ट हो गया, ये अब मेरे गलत बिहेवियर को झेलता नहीं है, यू नो दैट इज द थिंग, आप झेल रहे हैं तो वो झेलना जो है ना वो बंद करिए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अब तीसरे पॉइंट में ये है कि अभी तक तो हमने नो बोलना सीखा है, लेकिन नार्सिसिस्टिक ना थोड़े से स्मार्ट होते हैं और वो ये ट्राई करेंगे कि जब आप नो बोलना स्टार्ट करेंगे ना तो आपसे बहुत ज्यादा रिएक्शन लेना चाहेंगे, और वो रिएक्शन ऐसा होगा कि वो चार लोगों के बीच में करेंगे आपको तंग, आपको ऐसा ड्रामा क्रिएट करेंगे जहां पे आपका यू नो योर नेम इज गोइंग टू पॉप अप, दे आर गोइंग टू मेक श्योर दैट you know some kind of story which has no meaning in itself is being circulated, and usually आपके फैमिली मेंबर्स के सामने करेंगे ये, तो आपको ना थोड़ा सा उस समय यू नो गुस्सा आएगा, आप चाहोगे कि मैं एक रिएक्शन दे दूं क्योंकि अभी तक आप नो बोलते आ रहे हैं, लेकिन आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी कि अब बहुत लोगों के सामने ये इंसान ने मुझे क्यों पोक करा है, इसलिए तो पोक करा है क्योंकि उन्हें रिएक्शन मिलेगा, and then they are going to treat you as an abuser and they will become the victim. That is where things have to stop. You are not an abuser. You don't get angry unless someone is poking you, and you do not treat them like this. But this narcissistic person has been creating this kind of drama in your life, and ये एक बहुत important point है, क्योंकि हमें लगता है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्हें बोला नहीं चाहिए था चार लोगों के बीच में, और अच्छा करा हमने उनपे थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, लेकिन आपके पीछे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि आपकी इमेज खराब हो गई, आपको लोगों ने ये कह दिया कि ये तो इंसान बहुत अग्रेसिव है या ये इंसान बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन आप एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ उस नार्सिसिस्टिक पर्सन ने ऐसी स्टोरी बिल्डअप करी है आपके अराउंड कि आप उस यू नो दे कास्ट अ वेब एंड यू वॉक्ड राइट इनटू देयर वेब. सो you have to understand, you have to become very very smart around this person. You have to understand that this is just little drama that this person is creating, and I don't want to be a part of any drama whatsoever. एंड हम जब आपस में रहते हैं तो ये इंसान मेरी नो को सुन भी लेता है, लेकिन यहाँ पे ये इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि मैं उसको इतना ज्यादा तंग करता हूँ या करती हूँ, ऐसा नहीं है. अगर सिचुएशन, तो आपको उस टाइम पे गुस्सा नहीं करना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि देखिए आप कैसे अपने आप को रोकेंगे रिएक्शन देने से, और वो आप ऐसे रोक सकते हैं कि आप काफी लंबे टाइम से अपने ऊपर सेल्फ वर्क कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपने अपनी लाइफ को कहीं मेहनत करके यहाँ तक लेके आए हैं, तो आपको वो सब सोचना पड़ेगा कि क्या मैं अपनी मेहनत को इस छोटे से इंसिडेंट के लिए वेस्ट कर दूं, और स्पेशली ऐसे लोगों में वेस्ट करूं जो मेरे बारे में गलत बात कर रहे हैं. तो आपको लगेगा कि what is the use if I am going to react in a certain way? How is it going to help me? If it is not going to help you, please do not react. There is absolutely no need in any given situation unless it is really really helping you. When you are reacting to somebody, unless नहीं है तो आप reaction मत दीजिए, because reaction से ना आपको सिर्फ एक setback मिलेगा. आपने इतनी मेहनत करी अपनी life में, don't let it go to waste. Just take a moment, take a breather, and just step back. And when you become silent, whoever is talking wrong about you is going to come forth in the picture. लोग सोचेंगे कि इन्होंने तो ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, ये चुप रहे, और जो इनके बारे में बात कर रहे हैं शायद वो ही गलत है. तो नार्सिसिस्टिक इंसान को सामने लाने के लिए आपको कई बारी चुप भी रहना पड़ेगा. ये सिचुएशन जब आएगी जब वो चार लोगों में बैठ के एक ड्रामा क्रिएट करेंगे. फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए करना, क्योंकि आप एक नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और बहुत लंबे टाइम से उसकी यू आर द रिसीविंग एंड ऑफ दिस पर्सन्स बिहेवियर. तो आपको लगेगा कि एक दिन ऐसा आएगा तो आपको लगेगा कि आई एम गोइंग टू just give back whatever hate and whatever manipulation that I'm getting, and I'm going to make sure that this person is sorted out. देखिए ये सब आपको हेल्प नहीं करेगा लॉन्ग रन में. ठीक है, आप कर लीजिए, आप उनके जैसे बन जाइए, और वही वो चाहते हैं कि जैसे वो हैं वैसी बाकी दुनिया भी बन जाए, लेकिन आपको लाइफ में अगर प्रोग्रेस करनी है और अपनी हीलिंग प्रोसेस को मेंटेन करना है और आगे चल के हीलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, तो आप ये सब काम करेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि वो ही चाहते हैं कि आप प्रोग्रेस नहीं करें. अगर आप इन चीजों पे अपना अटेंशन स्पैन रखेंगे वे यू आर
ensuring that the individual is at the receiving end of your hate and your anger and your revenge, then that person is actually winning in this life. They are winning in this life because they're making sure that you are becoming like them. And the best way to ensure that you do not become like them is to stop thinking from a point of revenge. अगर आप revenge के point of view से सोचते रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये feeling आएगी लाइफ में कि आप आगे अपनी लाइफ में ना बढ़ के वो पीछे चले गए। एंड एग्जैक्टली वही चीज़ वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में फोकस नहीं करें, अपनी हेल्थ पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने इमोशनल हीलिंग पे आप फोकस नहीं करें और आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करें, वो इंसान अगर आपका फोकस बन गया है कि आप 24 घंटे उसके बारे में सोचते हैं और ऐसे सोचते हैं कि इसने मुझे ये कह दिया था एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट दिस पर्सन रिसीव्स ऑल ऑफ माई एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन एंड हेट। तो मैं ये बता दूं कि उन पे ना इतना सा भी असर नहीं होगा, वो तो ये गेम एंजॉय कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग श्योर दैट यू आर प्लेइंग दिस गेम। Do not be a part of that game. You do not want to play this game. This game is not going to win you in this life. It's just going to make you lose so much more than what you've achieved in your life. Sixth point पे आते हैं कि इन नार्सिस्टिक लोगों की एक प्रॉब्लम है कि इन्हें ना अटेंशन नहीं मिली लाइफ में कभी, एंड अब वो गलत तरीकों से अटेंशन लेते हैं। तो आपसे वो किस तरीके से अटेंशन ले रहे हैं, सब गलत बिहेवियर कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, बिकॉज दे जस्ट वांट टू बी एट द सेंटर ऑफ अटेंशन एंड दे वांट यू टू ओवरथिंक एवरीथिंग अबाउट देम। लाइक आप हर चीज को करने से पहले 10 बार ही सोचेंगे कि क्या मैं ये करेक्ट बिहेवियर इसके साथ कर रही हूँ, क्योंकि वो ज्यादातर विक्टिम भी प्ले करते हैं। जरा सा आप उनको कुछ बोल दें तो बच्चों की तरह बिहेव करेंगे। तो आपको कैसे उनसे डील करना है, अगर ये बहुत करीबी आपके हैं इंसान, तो आप इनके साथ एक बार ये जरा बैठे, उनसे बात करें, उनको समझाएं कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बिहेवियर ऐसा क्यों है, क्या हुआ था आपकी लाइफ में ऐसा बचपन में या बड़े होने पे जो आपको ऐसा एक बिहेवियर आपका निकल के आ रहा है। एंड अगर वो थोड़ा सा भी अपनी लाइफ में परेशान है और चेंज करना चाहते हैं अपने आप को, तो वो आपसे जरूर बात करेंगे, आपसे अपनी दिल की बात करेंगे एंड मे बी यू कैन ensure that they are understanding that their behavior is not going to get any more attention. If they are behaving right, then only you will talk to them and you will be nice to them. Unless they are not behaving properly with you, they are manipulating your emotions, then you are not going to pay heed to them. ये बात बहुत क्लियर करनी जरूरी है। अभी तक तो हम उनसे बात नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ नो कर रहे थे या साइलेंट रह रहे थे, लेकिन ये कम्युनिकेशन करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि sometimes things do get cleared up when you are communicating directly with the person who's creating all of this trauma in your life, and it has to stop somewhere. If you do not communicate, this person is not going to understand that this kind of behavior is not working out. You are not taking any more of this behavior, and you're saying no, not just no in words, you're also now going and having a one-on-one with this individual, and this individual is now realizing कि ये जो इमोशनल ट्रॉमा ये इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपके ऊपर, आप अब इसको झेल नहीं पाएंगे। अभी तक तो आप सिर्फ नो कर रहे थे, लेकिन अब आपने सामने से आके बात करी है, जब सामने से आके बात करते हैं तो देयर इज नो वे दिस पर्सन कैन रन नाउ, आइदर दे विल लीव यू और दे विल इम्प्रूव देमसेल्व्स। बिकॉज 6th पॉइंट ये है कि अगर आप इनको अपने आपने बात बताई और ये फिर भी चेंज नहीं कर रहे हैं अपने आप को, एंड आपको लगता है कि आपका जो लेवल है या लिमिट है इस चीज को ट्रॉमा को लेने का आपका अब खत्म हो चुका है, यू कैन नॉट रियली डील विद देम। एज आई सेड, दीज आर पीपल हु आर वेरी वेरी क्लोज टू यू, आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं लाइफ में, लेकिन अगर आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो शायद से आपको थोड़ा स्पेस मिलेगा हीलिंग के लिए, क्योंकि छोड़ना ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी अपने आप को स्पेस दें और उनको भी स्पेस दें, एंड क्योंकि आप स्पेस देंगे ना तो आपको थोड़ा सा एक टाइम मिलेगा अपने ऊपर सेल्फ वर्क करने का। आप अभी तक अपने आप पे इतने ज्यादा बिजी थे इस पर्सन को हैंडल करने के लिए कि आपके पास टाइम ही नहीं रहा कि आप कुछ अपने लाइफ में
कर पाए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाए। आपकी पूरी एनर्जी तो यही इंसान ले गया। तो ऐसे अगर आपकी एनर्जी पूरी वेस्ट हो रही है ऐसे इंसानों में, तो मेरा एक सजेशन है कि आप थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि आप उनको छोड़ नहीं सकते हैं। ये बात हो रही है उन नार्सिसिस्टिक लोगों के बारे में जिनको आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप छोड़ सकते हैं तो वेरी वेल फॉर यू। आई थिंक यू नीड टू रिमूव सर्टेन पीपल फ्रॉम योर लाइफ, एंड आई एम एब्सोल्युटली गोइंग टू एडवाइज दैट अगर आप उन्हें छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस की आप थोड़ी अपनी स्पेस में रहें, वो अपनी स्पेस में रहें, एंड जहाँ पे कि आप अपने आप को आगे लाइफ में बढ़ा पाए। अगर आप सुकून की जिंदगी चाहते हैं ना, तो थोड़ा स्पेस लेना कई बार जरूरी हो जाता है। एंड ऐसे रिश्तेदार होते हैं या ऐसे क्लोज के रिलेटिव्स होते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं कि ना तो आप उनके साथ बहुत लंबे टाइम तक झगड़ सकते हैं, या आप उनसे बात करने के बाद भी रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो अगर आप थोड़ी सी स्पेस ले लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा सा स्पेस लें, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, एंड वर्क अपॉन योर सेल्फ, कीप ऑन डूइंग सेल्फ वर्क। क्योंकि जब तक आप सेल्फ वर्क नहीं करेंगे ना, और सोचेंगे कि ठीक है अब तो ये इंसान मेरी लाइफ से बहुत डिस्टेंस पे चला गया एंड आई डोंट हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ एनी मोर, आई वॉज वर्किंग ऑन माई सेल्फ बिकॉज आई नीडेड टू डील विद दिस इंडिविजुअल, तो फिर आपकी लाइफ में फिर से एक स्टैग्नेशन आ जाएगी। सेल्फ वर्क तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वर्किंग ऑन योर थॉट्स। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू कमेंट बिलो, and I would love to hear from you.